अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ये रऊफ़ क्लासरे का इसका आज प्रोपेगेंडा सुन रहा था। बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा। आज 14 मई है और इसकी 3-4 दिन पहले की ये वीडियो है। इसके अंदर जनाब ये अपना क्लासरा साहब, ये प्रोफेसर क्लासरा, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद से बेहतर कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं वज़ीर आज़म के लिए। और प्रोपेगेंडा अगेंस्ट जहांगीर तरीन, और फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान जो उनसे बड़ा वीक है। और फिर इसके जैसे वो यूजुअल मशवरे, और इसने वो जो बात जो बंदा 5 मिनट में कर सकता है, वो इसकी 18 मिनट की इसकी वीडियो है। इसकी जो सी है वो, वैसे मैं देखता नहीं होता ऐसी इसकी वीडियो जो सी एक नज़र आ गई थी, तो उसके अंदर इस बंदे ने टाइम ही ज़ाया किया। उसका पहले मैं थोड़ा सा आपको खुलासा एक तो बता दूं। शाह महमूद कुरैशी के, जैसे मैंने बताया, जहांगीर तरीन उसके ख़िलाफ़ जनाब सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा। और ये मैं बल्कि आपको सुनाता भी हूँ इसकी क्लास रहेगी। ये बंदा जिस तरह से इसकी एडवोकेसी कर रहा है शाह महमूद कुरैशी की, और जिस तरह से बता रहा है कि जी इससे बेहतर जौन सा है वो है ही कोई नहीं। और उसके अलावा ये बता रहा है, इसने बल्कि खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि शाह महमूद कुरैशी, उसे करप्शन एक्सेप्टेबल है। वो यानी कि करप्शन के ऊपर जो है ना, उसे कोई इतराज़ नहीं है। वो ही डजंट से नो टू द करप्शन। यानी कि आप इन लोगों की बेगैरती देखें। और ये तो मैं क्या कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी का तो सबको पता ही है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, और शाह महमूद कुरैशी का भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप पहले थोड़ा सुन लें इसका क्लास रहेगा। बिलोंग करते हैं, जो पीटीआई का कल्चर नहीं था, वो नवाज लीग में भी शामिल रहे हैं। वो उसके बाद हमने देखा है कि वो ये इसमें पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। लिहाजा वो तमाम पार्टीज के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं, और जब से पीटीआई में आए हैं उन्होंने कभी ये तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश भी नहीं की। बल्कि मुझे तो ये भी बताया गया है कि इन्होंने जो इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ को नहीं लगाना चाहते थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन सॉरी चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं लगाना चाहते थे। और पूरी पार्टी के अंदर बड़ी वहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी। इमरान खान खुद भी इस बात पे वो डटे हुए थे कि मैंने इनको नहीं लगाना, क्योंकि उन पे वही करप्शन के इल्जाम थे, नैब के मुलजम है। इमरान खान को राजी करने में जो सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का। उन्होंने मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट को अगर हमने चलाना है, आगे लेके चलना है, कि थोड़ा सा सुकून हो यहाँ पे आना चाहिए और कोई प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, पार्लियामेंट की थोड़ी सी अहमियत हो। इमरान खान को ये भी बताया गया कि अगर पार्लियामेंट में सुकून होगा, अगर अपोजिशन को हम साथ लेके चलेंगे, तो शायद यहाँ पे फिर वो भी आ सकेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वो भी तकरीर कर सकेंगे, और वो अपना जो एहसास है वजीर आज़म होने का, वो उससे फीलिंग। अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहा है, ये जैसा कि आपने सुना है, कि ये शाह महमूद ने मशवरा दिया था इमरान खान को कि उसे पीएसी के चेयरमैन बनाए, शहबाज शरीफ को। भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो क्लास रे? ये तो सबको पता है कि अपोजिशन का जोन सा है, जो उसका हेड था अपोजिशन पार्टी का, वो शहबाज शरीफ था, और उसी ने ही पीएसी का चेयरमैन लगना था। शाह महमूद कुरैशी का इसमें क्या था लगा गया? ये आगे सुना थोड़ा सा। से वो भी महसूस हो सकेंगे। तो इमरान खान साहब को बेसिकली ये कहानी डाली गई थी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने डाली थी, कि अगर आप शहबाज शरीफ को बना देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और वो पोजीशन लीडर बन जाते हैं, और उनके प्रोडक्शन आर्डर्स हम जारी करते हैं, तो पार्लियामेंट में बड़ी हद तक ये सुकून आ जाएगा और ये प्रोसीडिंग चल पड़ेंगे। और साथ में उनका ये भी ख्याल था कि इस तरीके से शायद पीपल्स पार्टी और ये नवाज लीग जो है वो भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, तो हम इनको वन बाई वन इनको मारते रहेंगे। डिवाइड एंड रूल वाली बात है, कभी पीपल्स पार्टी को फेवर दे दी थोड़ी सी, कभी उन्होंने शरीफ खानदान को दे दी, किसी के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दे। इसका मतलब है फेवर से, कि उनकी जोन सी हैं करप्शन से आंखें बंद कर दी। कभी उनके जोन से हैं केस बंद, उनके जो हैं शरीफ फैमिली और जरदारी के, वो केस बंद करा दिए, और कभी उन्हें वजारतें दे दी, यानी कि मिल बांट के खाएं। किसी को जेल से आप उनको लेके आ गए। सो इस बहाने इनका ख्याल हाँ, ये था यानी कि कि जेल से पार्लियामेंट को छुड़वा चला दिया। लेंगे, और पार्लियामेंट जो है वो बेहतर तरीके से चलेगी। और फिर हमने देखा कि अपोजिशन को हौसला मिला, कि उनका ख्याल ये था कि अगर हुकूमत को दबाया जाए और इस पर दबाव डाला जाए, प्रेशर्स डाले जाए, तो ये झुक भी जाती है और बल्कि लेट जाती है। क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देना, मेरा ये ख्याल है, इमरान खान साहब की जो अपनी आप कह सकते हैं पोलिटिकल, अगर उनकी गलतियों को शुमार किया जाए, जो मेरे नज़दीक है वहाँ पे दो चार जहाँ बड़ी और गलतियाँ वो पहले कर चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी एक पॉलिटिकल उनकी मिस। ओ भाई क्लास रहे, प्रोफेसर क्लास रहे, इमरान खान डिड ही हैड एनी चॉइस? इमरान खान के उसे ना लगाता पीएसी का चेयरमैन? तुम बात क्या कर रहे हो? ये ब्लंडर आगे से समझा सुने। जाएगा, जिसका बाद में उन्होंने इतराफ वहाँ पंजाब में
उन्होंने किया भी सही। जब वो वहाँ पे गए उन्होंने इतराफ़ किया इस बात का कि मुझे शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना मेरी गलती थी। और मुझे याद है मैं और आमिर मतीन जब अपना शो मुकाबल करते तो हमने कई बार अच्छा, उसके अलावा एक और मैं बताऊं, इसका शो हुआ करता था मुकाबिल, ये जो आप कर नहीं रहा, अब ये यूट्यूब पे ज़्यादा नज़र आता है। और मुकाबिल भी जो है ना, अगर वो कोई देखता था या कोई मैं भी देखता था तो वो आमिर मतीन की वजह से देखता था। वो फिर भी वो जो बंदा है ना, वो काफ़ी हद तक वो ही टॉक्स फैक्ट। और उसे भी ये जो है ना, आपने देखा होगा इसे क्लासरे को, उसे बड़ा वो उसे हर बात में उसे टोकता था उसके अंदर, मुकाबिल के अंदर उसे बड़ा अपने से जिस तरह होता है ना, वो अपने आप को बरतर साबित करना और खुद को उसे जोन सा है वो कमतर साबित करना, उस तरह से उसे बिहेव करता था। ये वही आज से 15-20 साल पहले ये जोन सा है उस पर वेस्पे पे फिरा करता था। और अब ये लोग देखें इनके पास जोन सी लैंड क्रूजर है और क्या क्या इनके पास आई हुई हैं गाड़ी। ये और थोड़ा सुने, सॉरी। बात की कि गलत फैसला है कि आप ये मत करें, इससे इदारे भी डिस्करेज होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स भी डिस्करेज होंगे और ये लोग जो हैं सारे के सारे आपके लिए एक रास्ता आप खोल रहे हैं इन तमाम लोगों का। खैर इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हुआ तो खैर ये चीज़ें तो और जो मुझे उसका पता था कि ये फैसला कराने में शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा हाथ था, लिहाजा इमरान खान साहब कंपैरेटिवली उससे अब ये शाह महमूद की उसकी तारीफ़ें शुरू होगा और ये फिर इस हद तक ले जाएगा, कहेगा कि इमरान खान जोन्स है उसके लिए बेस्ट चॉइस यही है कि शाह महमूद, बल्कि इसके लिए हुकूमत के लिए कि शाह महमूद जोन्स है वो प्राइम मिनिस्टर हो। ये हो गया शुरू, ये सुने। एक रास्ता आप खोल रहे हैं इन तमाम लोगों का। खैर इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हुआ तो खैर ये चीज़ें तो और जो मुझे उसका पता था कि ये फैसला कराने में शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा हाथ था, लिहाजा इमरान खान साहब कंपैरेटिवली उससे वो भी थे, डिस्कम्फर्ट थे कि शाह महमूद कुरैशी ने शायद उनसे सही फैसला नहीं करवाया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को यकीनन ये ख्याल होगा कि पार्लियामेंट अगर चलानी है तो रोज़ाना नारेबाजी से, हुल्लड़बाजी से, रोज़ाना शोर शराबे से, गाली गलौज से तो और पार्लियामेंट भाई शाह महमूद उसकी क्या क्या उसकी औकात है? ये कोई दरबार थोड़ी है जिसके ऊपर जोन सा है उसने उसकी बात मान लेनी है। को प्रॉब्लम आ रहे थे, बल्कि उनसे उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जिसमें ये मैं भी था और भी जर्नलिस्ट थे कि कमिंग टू द सेम स्टोरी और पॉइंट कि क्या वजह है कि यकदम अपोजिशन ने फैसला कर लिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना इनको ज़रा थोड़ा सा इनको उठाया जाए, आगे किया जाए और इनको एक अच्छा एक फेस बनाकर पेश किया जाए जो सोबर भी है, पढ़ा लिखा भी है, प्रेजेंटेबल भी है, बात भी बड़े सलीके से करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता, वो ठीक है, वो जज्बाती उनका अपना एक अंदाज है, स्टाइल है जिसमें वो गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे लोग हाँ, ये सुना है, ये सोबर भी है, पढ़ा लिखा भी है, बदतमीजी भी नहीं करता। इसके कहने का मतलब है कि उन्हें खाबे भी खाने देता है, उनके साथ मिला हुआ भी है। और ये शाह महमूद कुरैशी, इसका तो सबको इसका पता था कि ये बंदा जोन सा है ये अंदर से बिका हुआ है। ये जब पीटीए में शामिल हुआ था और ये सबको पता था कि जो कुत्ती जोन सी है ना, ये चोरों के साथ मिली हुई है। जिस तरह से ये पीपल पार्टी और पीएलएमएन उन्हें फेवर कर रहा था, और ये साफ़ी इसीलिए रो रहे हैं कि इनका जोन सा वजीफ़ा वो बहाल हो जाए और नवाज शरीफ आ जाए या जरदारी आ जाए या शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा आ जाए। इसने साफ अल्फाज में इसने कहा, ये मैं आगे आपको सुनाता कि उसे करप्शन के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। जो पसंद करते हैं, कई हैं जो नहीं करते। सो अब जो मुझे उनकी उनकी बात समझ में आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की बड़ी पुराना इनकी टग ऑफ वार है, वो नई बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी खबरियत नहीं है। लेकिन जो नई खबरियत ये है कि अब अचानक वो ये देखना शुरू हो गया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी ज़्यादा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलना शुरू हो गई है। ये बड़ी ऑब्वियस है और आपको याद होगा कि पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब यहाँ पे उन्हें जहांगीर तरीन साहब को बुलाया गया था कि वो आए और कैबिनेट को एग्रीकल्चर रिफॉर्म से ब्रीफिंग करें, तो उस ब्रीफिंग में शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं बैठे थे और वो नाराज़ भी हो गए थे। बाद में जब उन्होंने आके अपना इसका इजहार भी किया, आपको याद होगा, तो उन्होंने गवर्नर सरवर के साथ वहाँ पे बैठ के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जो उन्होंने एक्सक्यूज़ भी उन्होंने पेश किया था कि जनाब कि जब आप जहांगीर तरीन साहब को कैबिनेट में बुलाते हैं या उनको अपनी पार्टीज की मीटिंग में बुलाते हैं तो उससे नवाज जहांगीर तरीन साहब को कैबिनेट में बुलाते हैं या उनको अपनी पार्टीज की मीटिंग में बुलाते हैं तो उससे नवाज लीग को या पीपल्स पार्टी को, अपोजिशन को मौका मिलता है कि पीटीए पे तनकीद करे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक शायद कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है कि वो तरीन साहब को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लिहाजा उन्होंने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है प्रेजेंटेबल है, जैसे मैंने पहले कहा, वो अपोजिशन को भी काबिल कबूल है, वो हुकूमत के भी शायद वो काबिल कबूल हो सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब को अगर
मौका मिले तो इनको प्रमोट करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाए। एक व्यू है वहाँ पे, ताकि खान साहब भी वहाँ से, जैसे आसिफ अली जरदारी मॉडल था कि वहाँ से बैठ के पार्टी को वो चलाएं और उसकी सरदारी, मतलब ये ऑप्शंस हो सकते हैं जिसपे ये नहीं है कि गौर किया जा रहा है, जस्ट मैं अपनी आपको असेसमेंट दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी जगह शाहमूद कुरैशी साहब को लाया जाए कि वो आएँ और वो सबको एक्सेप्टेबल है, और पोलिटिकल जिस वक्त अनरेस्ट नज़र आ रहा है और उसे सरमायाकार भी भाग रहा है उसे, यहाँ क्योंकि हर वक्त जब करप्शन की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो कुरैशी साहब तो आपको पता है इन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं रखते कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पकड़ धकड़ होनी चाहिए, वो कहें एक दूसरे को कुछ ना कहें। ये आपने इसका सुना है, कह रहा है कि कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं कि पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को पकड़ा नहीं जाना चाहिए करप्शन के ऊपर। ये बंदा जोन सा है ना, ये कैट जोन सी है ना, वो आउट ऑफ द बैग आ गई है। और ये बेसिकली इमरान खान को जो सिलेक्ट किया गया है, जो अवाम ने इतना मैंडेट दिया, इतना वोट दिया है, और इमरान खान बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर है, उसी लाइन एंड लेंथ के ऊपर ही है कि इन करप्ट्स को पकड़ा जाए, इन माफियाज को पकड़ा जाए। ये साफ पता लग रहा है कि ये बंदा बिका हुआ है, जिस तरह ये उसकी वकालत कर रहा है और जिस तरह इमरान खान को बड़ा वीक करने की कोशिश कर रहा था। और ये जो मैं कह रहा था, ये कोई दरबार तो नहीं है जिसके ऊपर जौन सा है जनाब ये इसे मखदूम शाह महमूद कुरैशी को जौन सा इसकी इसे उधर पकड़ा दिया जाए, इसे ये उसे उसकी गद्दी नशीनी दे दी जाए। ये जौन सा है ये मुल्क, ये पाकिस्तान है। इमरान खान जौन सा है वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी की तरह उसकी तरह मुनाफिक नहीं है। ये तो दरबारों की कमाई खाने वाले लोग हैं, जितने भी मखदूम हैं, गद्दी नशीन है जितने, ख़ास तौर पे जो सियासत में उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस पर एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी क्लास ली थी। हर कोई जोन्स है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी, शाह महमूद कुरैशी सबको पता है अपोजिशन से भी मिला हुआ है। सिर्फ इस वक्त इमरान खान है जो कंट्री के साथ मुखलिस है और जो करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहता है, और जो इन लोगों की जो है वो अकाउंटेबिलिटी चाहता है। ये लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरे का पूरा जोन सा है वो माफियाज के जोन सा है हवाले उनके कर दिया जाए। और ये भी इससे क्लास रहे से इसके मुकाबले से टीवी से जान छुट्टी है, तो ये जोन सा अभी ये यूट्यूब के वे जोन सा आ गया। भाई इस बंदे को चाहिए कि तू भाई सियासत छोड़, तो तू जोन सा है तू वो पॉलिटिक्स जोन सा स्टार्ट कर दे, तू भी कहीं से खड़ा हो जाए। ये बैठ के मशवरे ऐसे दे रहा होता है कि जैसे इससे बड़ा जोन सा एडवाइज़र ही कोई नहीं है। और ये सही कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी वो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि एहतसाब हो। शाह महमूद कुरैशी का आपने देखा था, उसने करतारपुर के ऊपर उसने किस तरह वो जो है वो गुगली वाली उसने जो सी है वो बात करके तो उसने एम्बेरस किया था इमरान खान को। और वो जो पूरा उसका जो स्टांस है उस पर वो करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर। और ठीक है, शाह महमूद कुरैशी के लिए उसके लिए करप्शन एक्सेप्टेबल होगी, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इमरान खान। और जहांगीर तरीन भी जोन सा है, आपको पता है पार्लियामेंटेरियंस में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। ये जितने भी मखदूम हैं ये तो सारे वो फ्यूडल लॉर्ड हैं, ये तो सारे जागीरदार हैं। आप वो उसकी पढ़िएगा, उसकी तमीना खर की वो जो शहबाज शरीफ की पता नहीं तीसरी या कौन सी बीवी है उसकी, माई फ्यूडल लॉर्ड बुक, आपको पता लगेगा। उस पर उसने मुस्तफ़ा कर जो उसका हस्बैंड होता था उसके ऊपर उसने लिखी हुई है। और उस नहीं तो वो मेरा साईं वो जो नुमान इजाज का ड्रामा है उसके ऊपर आप देखिएगा ये किस तरह के होते हैं पाकिस्तान के जागीरदार और फ्यूडल्स हैं। लो रिटर्न तक वो जा रहे हैं। इमरान खान कब तक उनको बर्दाश्त करेंगे, या शाहमूद कुरैशी साहब जो है इस सूरत हाल को कब तक बर्दाश्त करेंगे कि उनके राइवल जो है, सख्त राइवल जहांगीर तरीन को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान करें और कैबिनेट के इजलासों में भी उनको बुलाना शुरू कर दें। सो ये इमरान खान साहब का भी टेस्ट है, उनके नर्व्स का भी टेस्ट है, और उससे बढ़कर शाह महमूद कुरैशी साहब के नर्व्स का टेस्ट है कि दोनों कब तक अपने आप को संभाल कर रखते हैं। लेकिन हु द हेल इज शाह महमूद कुरैशी? इमरान खान जोन सा है वो शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा इमरान खान शाह महमूद कुरैशी का बाप है। थोड़ा सुने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी पे। 200 साल से कब्रों की कमाई खा रही है। 200 साल से 200 साल से शाह महमूद कुरैशी और उसके आबाओ अजदाद सारे इनके बड़े की दस्तार बंदी जो है गोरे डीसी ने की थी, मुल्तान की गोरे ने की थी। और जिस कब्र की कमाई खा रहे हैं उस कब्र में जो बंदा लेटा हुआ है, जो बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे इनकी रिश्तेदारी भी देनी है, नजायज कब्र है। सुबह पैसे गुराई करते हैं और शाम को दोनों भाई जो है गले के ऊपर लड़ते हैं कि गले में पैसे कितने हैं। सर ऐसे लोग जब ताना दें मियां नवाज शरीफ को,
یہ باتیں تو صحیح کی ہیں اس نے اپنا خواجہ آصف نے، باقی ان کی باتیں جو ان سی ہم مانے نہ مانے، یہ تو بالکل فیکٹ ہے۔ اپنا ماضی تو دیکھو، کدی ایک قلعے نہ تسی بجے رہے ہو، پگڑی پہن کے روپیے بن کے نعرہ غوثیہ لگا رہے ہوتے ہیں اور یوں تلیاں دوویں رکھ کے وچ 5-5 لاکھ روپے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے چاہتے ہیں انصاف ختم ہو جائے سوائے عمران خان کے، اینڈ دا اسٹیٹ نیڈس ٹو ایکٹ۔